जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का सेटअप एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है 20 नवंबर को सोशल साइंस का जो क्वेश्चन रहेगा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सेटअप एग्ज़ाम से रिलेटेड है हमारा। तो सेटअप एग्ज़ाम तो 20 नवंबर को तैयार रहिए दोस्तों। आपको एक एक क्वेश्चन 100 में 100% गारंटी है कि एक एक क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो हम लोग बताएंगे अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सेटअप एग्जाम 2024 का 20 नवंबर का जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दूसरे प्रश्न क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए? बाघ के लिए। किस चीज़ के लिए? बाघ के लिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो बताएंगे दोस्तों कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह था। तो सेटअप एग्जाम 2024 20 नवंबर के लिए तैयार है दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ या ना। बताइए दोस्तों, सोशल साइंस से जितना रिलेटिव क्वेश्चन आएगा वो आपको इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद? तो सेडान युद्ध के बाद हमारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो बताएंगे कार्ल मार्क्स को। किसका? कार्ल मार्क्स। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो बताएंगे कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। सेटअप एग्जाम 2024 20 नवंबर के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन। सबसे पहले कहाँ में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सेटअप एग्जाम 2024 20 नवंबर दिनांक इसी तारीख को हमारा होने वाला है सोशल साइंस का पेपर। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 में 100% है। यही प्रश्न रहेगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र की रंग भेद के विरोध नहीं थे? वे निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोध नहीं थे? बताएंगे जेड गुड़ी नहीं थे। जेड गुड़ी नहीं थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज लेखक के पुस्तक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को नाम दिया जाता है आरबीआई। क्या दिया जाता है? आरबीआई। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताएंगे निर्वाचन आयोग के द्वारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों क्या होगा। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो बताएंगे 71वां संशोधन। 71वां संशोधन को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। बोलशेविक क्रांति कब हुई? तो बोलशेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। सेटअप एग्जाम 2024 दिनांक 20 तारीख के लिए तैयार रहिए। एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो बताएंगे 1925 के बी हेडगेवार ने किया था।
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो बताएंगे दोस्तों 1918 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1918। सेटअप एग्जाम 2024 बिहार बोर्ड क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा सामाजिक वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, तो बताएंगे मध्यम वर्ग। कौन आया था? मध्यम वर्ग। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो बताएंगे रेशम मार्ग का। किस मार्ग का? रेशम मार्ग का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, तो फासीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो बताएंगे हमारा जो आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था, तो बताएंगे मार्टिन लूथर ने कहे थे। मार्टिन लूथर ने कहा था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है? उत्तराखंड। क्लास 10th सेटअप एग्जाम 2024 20 नवंबर सोशल साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो प्राणियों के शरीर में 65% मात्रा निहित होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो बताएंगे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था। 1948 की पूछ रहा है। विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था, तो बताएंगे दोस्तों 400 करोड़ हेक्टेयर में था। 400 करोड़ हेक्टेयर था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। सेटअप एग्जाम क्लास 10th दिनांक 20 नवंबर को एग्जाम जो सेटअप एग्जाम होने वाला है उसका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है इस वीडियो में। आप तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो बताएंगे दोस्तों 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो बताएंगे दोस्तों एंथ्रासाइट है। क्या हमारा? एंथ्रासाइट। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो बताएंगे दोस्तों चीनी उद्योग है। कौन है? चीनी उद्योग है जो उपभोक्ता उद्योग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो बताएंगे दोस्तों 1986 में किया गया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, बताएंगे दोस्तों धात्विक खनिज है। क्या हमारा? धात्विक खनिज है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है, तो बताएंगे दोस्तों 10.5% है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है दोस्तों? अमेरिका। क्या हमारा? अमेरिका है।
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। सेटअप एग्जाम 2024 क्लास 10th 20 नवंबर को होने वाला परीक्षा है जो सोशल साइंस का, उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल हो रहा है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो बताएंगे दोस्तों 1970 के दशक से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है दोस्तों वो पेड़ बचाने के लिए संबंधित है, ऑप्शन ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो ताड़ी विरोधी जो आंदोलन था वो आंध्र प्रदेश में चालू विरोधी प्रांत शुरू किया गया था। किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सेटअप एग्जाम क्लास 10th 2024 बिहार बोर्ड के लिए जो 20 नवंबर को सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल हो रहा है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस में पड़ा था। ग्रेट ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए महानता संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो बहुदलीय व्यवस्था होता है। क्या होता है। बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो भारत में है। क्या में है। भारत में है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है दोस्तों वो हमारा बिहार है जो पिछड़ा राज्य में आता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था वो सेबी है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सेबी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इनमें कौन असंस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो बताएंगे दोस्तों व्यावसायिक बैंक है। कौन है। व्यावसायिक बैंक। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो वित्तीय राजधानी जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। किसको। मुंबई को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य जो नहीं है दोस्तों वो हमारा कौन सा है जो बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य नहीं है। सेटअप एग्जाम क्लास 10th वर्ष 2024 दिनांक 20 तारीख पेज सोशल साइंस का होने वाला है, उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग है जो 4 है दोस्तों। कितने हैं। 4 हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए कि दोस्तों क्या होगा। वो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो भारत में